नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पल सीएच। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आपको आज बताते हैं शेक्सपियर्स के फूल और क्लोन्स के बारे में बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले एक चीज़ और आपको बताना है कि जो रात 9 बजे जो वीडियो हमारा आता है, स्पेशली विलियम शेक्सपियर के लिखे ड्रामास पर कुछ कोट्स मैं लेकर के आता हूँ। उसमें से कुछ कोट्स में एक्सप्लेन करने में मुझसे गलती हो सकती है। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पूरा कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स कि किसी भी कोट्स में कोई मिस्टेक ना हो, बल्कि मैं आपको पता है एक्ट और सीन के साथ में देता हूँ। तो हो सकता है बाई चांस कोई गलती हो, मैं पूरा अपने आप में रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ और अथेंटिक जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कहीं भी गलती होता है तो बस क्षमा प्रार्थी हूँ फ्रेंड्स, हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज शेक्सपियर्स फूल्स एंड क्लोन्स। चलिए, नंबर 1 कह रहा है कि शेक्सपियरियन फूल इज अ कैरेक्टर हु अपीयर्स इन वेरियस फॉर्म्स इन हिज वर्क। यानी शेक्सपियर के वर्क्स में कि विभिन्न प्रकार के रूप में देखने को मिलते हैं। किसका कैरेक्टर? जो फूल है उसके बारे में। शेक्सपियर फर्स्ट यूज्ड नेचुरल फूल। नेचुरल फूल सबसे पहले ये यूज करते थे, या इडियट के रूप में। किसके लिए? तो इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, मजाक के लिए, मनोरंजन के लिए नेचुरल फूल और इडियट का प्रयोग किया करते थे। कौन? शेक्सपियर। Clowns are fools appeared in 22 of his plays। कह रहा है कि जो क्लाउन्स होते हैं वो ऐसे मूर्ख हैं जो करीबन विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए लगभग 22 प्लेज में अपीयर होते हैं, ये फूल्स या क्लाउन्स। ठीक, ये आर है, ओ आर कर दीजिए और सही हो जाएगा। क्लाउन्स आर फूल्स अपीयर्ड इन 22 ऑफ हिज प्लेज। ठीक है। इन शेक्सपियर्स कंपनी फूल्स पार्ट, यानी शेक्सपियर की कंपनी में जो मूर्ख का पार्ट किया करते थे वो कौन थे? तो वो है विलियम कैंप, एक है, और दूसरा है रॉबर्ट आर्मिन। ये दो लोग थे जो स्पेशली उनके कंपनी में फूल्स का पार्ट अदा करते थे। तो ध्यान में रखिएगा, विलियम कैंप और रॉबर्ट आर्मिन। स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। R.W. इमर्सन सेड अबाउट द क्लोन इन शेक्सपियर प्लेज। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने शेक्सपियर के क्लोन के बारे में बोला है कि ही ब्रीथड अपॉन डेड बॉडीज, अर्थात तो वे डेड बॉडीज पर, अर्थात मुर्दे पर क्या है, फूंक मारते थे। कौन? क्लोन्स या फूल्स। एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, और उन्हें जीवित कर देते थे। ऐसा प्रशंसा किया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो फूल्स हैं उनके बारे में राल्फ वाल्डो इमर्सन ने, कि वो ऐसे होते थे कि वो डेड बॉडीज़ पर फूंक मारते थे और उन्हें जिंदा कर देते थे। इसाक असिमोव इन गाइड टू शेक्सपियर, आपको बता दें कि गाइड टू शेक्सपियर एक बुक है जो इसाक असिमोव ने लिखा है। मैंने पहले इसका चर्चा कर दिया है। उन्होंने बोला था कि दैट ऑफ कोर्स मीन्स, वास्तव में दैट इज़ द ग्रेट सीक्रेट ऑफ द सक्सेसफुल फूल। कह रहा है कि उस सफल मूर्ख जो होते थे उनका जो एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता था, क्या होता था? कि दैट ही इज़ नॉट फूल एट ऑल, कि फाइनली बिल्कुल वह मूर्ख नहीं होते थे। ये उनका सक्सेस रहता था, यानी वो मूर्ख के रूप में दिखाया जाता था लेकिन वो मूर्ख नहीं होते थे एट ऑल। ऐसा इसाक असिमोव ने गाइड टू शेक्सपियर बुक में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हिज ड्रामाज फूल हैज़ वेरियस इनकारनेशंस। कह रहा है कि शेक्सपियर के ड्रामाज में विभिन्न प्रकार के अवतार दिखाई देते हैं। इनकारनेशंस मतलब अवतार। जैसे कुछ बातें कर देते हैं, जैसे गुलिबल और फुलिस एज द क्लाउन। किसमें? द विंटर्स टेल में एक क्लाउन के रूप में दिखाई देता है गुलिबल। गुलिबल मतलब भोला भाला, फुलिस माने मूर्ख दिखाई देता है। द रिग्यू एज एटोलिकस इन द विंटर्स टेल, और विंटर्स टेल में एक एटोलिकस के रूप में दिखाई देता है एक दुष्ट, वो भी एक फूल के रूप में है। एंड अ फूल इन टाइमन एंड एथेंस, टाइमन ऑफ एथेंस। तो टाइमन ऑफ एथेंस में एक फूल जो है फ्रेंड्स दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही कैन बी वाइज कोर्ट जेस्टर। कह रहा है कि वही फूल जो है, वही मूर्ख जो है, एक वाइज कोर्ट जेस्टर भी हो सकता है। जेस्टर मैंने मजाकिया, कोर्ट मैंने दरबार में जो होते हैं वो उस प्रकार के एक बुद्धिमान मजाकिया भी हो सकता है। किस? एज द फूल इन किंग लियर, जैसा कि किंग लियर में मूर्ख को दिखाया गया है। ही कैन बी अ सिंपल माइंडेड फूल। कह रहा है कि वो क्या बन सकता है? एक सिंपल माइंडेड फूल भी बन सकता है। कैसे? एज रूड मैकेनिकल्स इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जैसा कि रूड मैकेनिकल्स जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, उस रूप में सिंपल माइंडेड फूल भी बन सकता है। वह बात हम कर रहे हैं क्लाउन्स का या फूल्स का। अदर फूल्स आर लांस इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और अन्य मूर्खों की अगर बात करते हैं तो एक लांस है जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में है। निक बॉटम और डगबेरी की बात करते हैं, मच एडो अबाउट नथिंग में है। ट्रिंकुलो की बात करते हैं तो टेम्पेस्ट में है।
यॉरिक इन हेमलेट्स इज नोन एज फेलो ऑफ इनफाइनाइट जेस्ट, कह रहा है कि एक असीमित मजाक का व्यक्ति या मजाकिया जो व्यक्ति है वह कौन है, यॉरिक है, किसमें है, हेमलेट में है। लवाचे इज़ अ डोमेस्टिक फूल इन ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, कह रहा है कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल में एक घरेलू मूर्ख है जिसे हम लवाचे के नाम से जानते हैं। पक इज जस्टेड टू सिंग फॉर ओबेरॉन, पक एक कैरेक्टर है, फूल है जो ओबेरॉन के लिए गीत गाता है, वो भी एक मजाकिया है। इमिट्स नाइस ड्रीम की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद चलिए ए फूल इन टाइमन ऑफ एथेंस एंड क्लोन इन टाइटस एंडोनिकस, और साथ ही साथ कह रहा है कि टाइमन ऑफ एथेंस में एक मूर्ख है और टाइटस एंडोनिकस में भी एक क्लोन है। अब कह रहा है कि सम ऑफ द बेस्ट फूल्स इन शेक्सपियर प्लेस, कह रहा है कुछ हम लगभग 10 फूल्स की हम चर्चा करने वाले हैं आगे जो शेक्सपियर प्लेस में। सबसे पहले आपको बताता है सर जॉन फॉलस्टाफ। सर जॉन फॉलस्टाफ जो है उनका ओरिजिनल नाम जान लीजिए कि जॉन ओल्ड कैसल है। जॉन ओल्ड कैसल इज मेंशनड 4 प्लेज, कितने प्लेज में, 4 प्लेज में मेंशन किया गया है। एंड अपीयर्ड ऑन स्टेज इन 3 ऑफ देम, और स्टेज पर अपीयर किस में होते हैं, 3 में। ठीक है, आपको बता देता हूँ हेनरी फिफ्थ भी मेंशन है लेकिन उसमें अपीयर नहीं होते हैं। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 एंड क्या बोलते हैं, एक वर्क है मेरी वाइफ ऑफ विंडसर, हाँ उसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ही अपीयर्ड प्राइमरली इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एज अ कंपनियन टू प्रिंस हॉल, प्रिंस हॉल के मित्र के रूप में, कंपनियन के रूप में प्रकट होते हैं किसमें, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 में एक चीज़। एंड द फ्यूचर किंग ऑफ हेनरी फिफ्थ, और भविष्य का जो राजा है हेनरी फिफ्थ उसमें भी मेंशन किया गया है लेकिन स्टेज पर प्रकट नहीं होते हैं हेनरी फिफ्थ में। थर्डली कह रहा है ही अपीयर्ड इन मेरी वाइफ ऑफ विंडसर एज अ बफिनिस सूटर टू मैरिड वुमेन, कह रहा है कि और द मेरी वाइफ ऑफ विंडसर में प्रकट किए गए हैं या अपीयर होते हैं किस रूप में, एक बफनिस शूटर के रूप में। बफनिस समझ रहे हैं ना, बफनिस का मतलब मस्खरा वाला जो व्यक्ति होता है जो हंसी मजाक करता है, उस प्रेमी के रूप में जो 2 महिलाओं से शादी करता है। ठीक है, ही इज़ अ फैट बोस्टफुल। अब सर जॉन फॉलस्टाफ के बारे में बोल रहे हैं कि वह एक मोटा, घमंडी एंड कावर्डली नाइट है। कावर्डली माने होता है डरपोक। एंड स्पेंड्स मच ऑफ हिज टाइम ड्रिंकिंग एट द बोर्ड्स हेड इन, देखिए बोर्ड्स हेड इन कैपिटल लेटर में, जिसका मतलब एक प्लेस है, वहाँ पर पूरा अपना समय बिताता था, क्या, पीते हुए। अब कह रहा है कि इन हेनरी फिफ्थ इज मेंशन ओनली डज नॉट कंट्रीब्यूट द एक्शन ऑफ द प्ले इन एनी वे, यानी कह रहा है कि सिर्फ वो हेनरी फिफ्थ में उन्हें मेंशन, प्रकाश डाला गया है उन पर, लेकिन उस किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं उस प्ले के एक्शन में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अ नोटेबल डेथ यूलॉजी, डेथ यूलॉजी का मतलब होता है मृत्यु स्तुति, वाज प्रेजेंटेड फॉर हिम बाई मिस्ट्रेस क्विकली, कह रहा है कि हेनरी फिफ्थ में मिस्ट्रेस क्विकली उसके लिए प्रेजेंट करती हैं डेथ यूलॉजी। एक्ट 2 सीन 3 में फॉर डिस्प्ले, यानी आप डिस्प्ले, इस प्ले का, इस प्ले मतलब हेनरी फिफ्थ के लिए। ठीक है, हेनरी फिफ्थ के जो कैरेक्टर है फॉलस्टाफ उसके लिए डेथ यूलॉजी का उपयोग करती हैं, कौन, मिस्ट्रेस क्विकली। सेकेंड है जैकस। जैकस वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ एज यू लाइक इट, तो आपको बताया था एक मिलंकली माइन के रूप में जाना जाता है, मिलंकली जैकस के रूप में जाना जाता है एज यू लाइक इट में जैकस। ठीक है, यह भी एक फूल है। फेस्टे इन ट्वेल्थ नाइट, फेस्टे जो है ट्वेल्थ नाइट से है। वाज वाइजर पर्सन हु अर्न हिज लिविंग, जो अपनी जीविका को कमाता है, एंड ऑफर्ड गुड एडवाइस, और प्रायः अच्छा एडवाइस देता है। ठीक है, हु अर्न हिज लिविंग एंड, ठीक है, अच्छे एडवाइस देता है। फेस्टे इन ट्वेल्थ नाइट। टच स्टोन एज यू लाइक इट, डोमेस्टिक फूल, कह रहा है कि टच स्टोन जो है एक डोमेस्टिक फूल है। ही बिलोंग्स टू ड्यूक्स ब्रदर फ्रेडरिक, कह रहा है कि जो ड्यूक रहता है, ड्यूक का जो भाई है फ्रेडरिक, उससे वह बिलोंग करता है, यानी टच स्टोन इसके साथ रहता है। ही अकम्पनीड रोजालिन एंड सिलिया इन दियर फ्लाइट टू द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, जब फॉरेस्ट ऑफ अर्डन जाते हैं लोग तो वो सिलिया और रोजालिन के साथ जाता है। ही इज़ नॉन फॉर हिज विजडम, वो अपनी बुद्धिमत्ता, साथ मतलब तेजी, जो तेजी है उसके अंदर, क्विकनेस है जो वो, और सब्टल रिप्लाई में सूक्ष्म उत्तर के लिए वो जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हीज बेस्ट कोट इज, उसका सबसे बेहतर कोट जो है, द फूल डथ थिंक ही इज वाइज, मूर्ख सोचता है कि वह बुद्धिमान है जबकि बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि वह खुद में मूर्ख है, ऐसा यह लाइन बोला गया है, ध्यान रखिएगा। नंबर 5 है द ग्रेव डिगर्स। हेमलेट में ग्रेव डिगर्स आते हैं, कह रहे यूज दियर ग्रेट
ग्रेट विट एंड इंटेलेक्ट। कह रहा है कि जो ग्रेविडिगर्स हैं हैमलेट में, वो अपने जो ग्रेट विट होते हैं और इंटेलेक्ट होते हैं उनको वो यूज करते हैं क्या करने के लिए, टू गेट बेटर ऑफ देयर सुपीरियर्स एंड अदर पीपल ऑफ हायर स्टेटस, यानी अपने से ऊपर स्टेटस वाले लोगों के लिए और सुपीरियर लोगों को बेहतर पाने के लिए वो अपने इंटेलेक्ट और विट का प्रयोग करते हैं। दे सर्व टू प्रोग्रेस देयर थीम ऑफ द डेथ, बर्थ, यूथ एंड ओल्ड एज। कह रहा है कि ओल्ड एज, यूथ, बर्थ और डेथ के थीम को बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए सेवा देते हैं द ग्रेविडिगर्स। नंबर नेक्स्ट है निक बॉटम। निक बॉटम की बात कर रहे हैं। इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज अ बफन। बफन का मतलब होता है वही विदूषक होता है, ठीक है, क्लोन होता है, मस्खरा लगाने वाला जो व्यक्ति होता है। अ लीडर ऑफ द वर्कमैन, किसका, वर्कमैन का लीडर है। हु मीट इन वुड्स टू द रिहर्स द प्रोडक्शन ऑफ द प्ले विद इन प्ले। तो मिडसमर नाइट ड्रीम में प्ले विद इन प्ले होता है फ्रेंड्स। उसमें जो पायरेमस थिस्बे जो टाइटल है, जो प्ले विद इन प्ले है, उसमें ये जंगल में रिहर्स करते हैं, उसी का लीडर है निक बॉटम। निक इज ट्रांसफॉर्म बाय पक, और पक के द्वारा जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है उसके हेड को, निक के हेड को, किसके रूप में, एक डंकी हेड के रूप में, जो लवर ऑफ टाइटेनिया होता है। नंबर एटोलिकस, नंबर 7 है एटोलिकस मीन्स ऑल्फ इन द विंटरस्टेल इज अ पैडलर। कह रहा है कि एटोलिकस जो है विंटरस्टेल में एक फेरी वाला है। कॉनमैन का मतलब समझ रहे हैं, धोखेबाज, जो दूसरे को विश्वास में लेकर के धोखा देना। और वॉन्डरिंग मैन घुमक्कड़ व्यक्ति, सिंगर है, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, जो सुंदर सुंदर गीत गाता है। किसमें, द विंटरस्टेल में एटोलिकस की हम बात कर रहे हैं। नंबर नेक्स्ट है लॉन्सलॉट गोबो, जो ओल्ड गोबो का बेटा है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज टॉकेटिव सर्वेंट। कह रहा है कि बहुत ही बातूनी नौकर है। विथ लॉट ऑफ ट्रिक्स टू प्ले अपॉन मेनी कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग हिज ब्लाइंड फिगर। कह रहा है बहुत सारे कैरेक्टर के साथ तो वो चालबाजी करता है, ट्रिक्स करता है, यानी धोखा देता है, साथ ही साथ अपने अंधे पिता को भी। ही इज़ इन हैबिट ऑफ मालाप्रोपिज्म। कह रहा है कि वह इस एक्चुअली किस हैबिट में है, उसकी एक आदत है मालाप्रोपिज्म। मालाप्रोपिज्म का मतलब आपको बता दो, शब्दों का बेतुका हास्यास्पद प्रयोग होता है, ठीक है, यानी किसी भी शब्द को, यानी मान लीजिए उसके जैसा कोई बोलता है तो दूसरे का नकल करके वो बातों को बोल देता है। ठीक, बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। को स्टार्ट इन लव स्लेवर लॉस्ट इज अ रस्टी कंट्री कैरेक्टर। तो कह रहा है लव स्लेवर लॉस्ट में एक क्लोन है जिसका नाम को स्टार्ट है, कंट्री कैरेक्टर है, रस्टी कंट्री कैरेक्टर है। ही मिक्स अप लव लेटर्स विच ही हैड डिलीवर। उसको लव लेटर्स दिया गया था जो जा करके आपस में मिला देता है, और गिव्स अवे टू द पीपल्स सीक्रेट्स, और लोगों के सीक्रेट्स मतलब रहस्य को बता देता है। ही यूजेस द लॉन्गेस्ट वर्ड, और वही को स्टार्ट ही है जो लव स्लेवर लास्ट में सबसे बड़ा जो शब्द है उसका यूज करता है। उस शब्द का नाम है हॉनरी फिकेबिलिटू डिनेटी बश इन शेक्सपियर्स वाइल मॉकिंग एट ए स्कूल मास्टर। और कह रहा है कि यह शब्द बोलते हुए स्कूल मास्टर पर मस्ती मजाक बनाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आखिरी जो फूल है फ्रेंड्स, द फूल इन किंग लियर। जो फूल है किंग लियर में उसकी बात कर रहा है। प्ले मेनी इंपॉर्टेंट रोल्स, कई इंपॉर्टेंट रोल्स निभाता है। ऑनेस्ट एंड लॉयल है। व्हेन कॉर्डेलिया वाज बेनिस्ड फ्रॉम द किंगडम, जब कॉर्डेलिया को बाहर निकाल दिया जाता है, ही इमीडिएटली एज्यूम हिज रोल लियर्स प्रोटेक्टर एंड एडवोकेट। और उसके बाद कह रहा है कि वह तत्काल एज्यूम्ड हिज रोल, अपना रोल को ले लेता है और किंग लियर के प्रोटेक्टर और एडवोकेट करता है, ठीक है। तो वह फूल ही है। कह रहा है इसमें देखिए ऑनेस्ट और लॉयल दिखाया गया उस फूल को। तो बहुत सारे अवतार हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो फूल्स का यूज़ किया गया है। ये रहा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।